हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस रीडिंग को हम सभी के लिए कर रहे हैं। हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल चार्जेबल रहेगी। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके थॉट उनके लिए क्या है राइट नाउ। वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी मन की ट्रू फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेजीनेस, कॉम्प्रोमाइज एंड फूल एंड द टावर। एडवेंचर, वी हैव गाइडेंस। ओके, तो ये हैं व्यूवर्स जो कार्ड्स आए हैं। मैं इन कार्ड्स को भी और भी निकालूंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में भी इन्फ्लुएंस बहुत है। ठीक है, यस। आपको मे बी पता है नहीं पता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये नजर आ रहा है आपके कनेक्शन में इन्फ्लुएंस बहुत है, और इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं कुछ घर के लोगों का, कुछ बाहर के लोगों का। ऐसा नजर आ रहा है कि भाई इस व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा आपको लेके चेंज किया गया, बहुत ज्यादा। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ जैसे कि बहुत सारी बातें इनके ऊपर थोपी जा रही हैं कि आपको ये ही करना है, या मतलब जैसे कि अब एक एक ही रास्ता इनके लिए छोड़ा है आपके पर्सन के लिए, आप ये ही करो। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ लोगों से में भी बात रेजोनेट होगी, बट ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है भाई इस वक्त बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ को लेके, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है। जैसे इंसान को अपने ही फैसले लेने का ना तो कोई हक है, या ये कहें कि वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते, या नहीं जी कर सकते कुछ भी। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। और ये घर के लोग ज़्यादा हैं व्यूवर्स, यहाँ पे मैं बात करूंगी तो घर के लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा। कहते हैं ना, कभी कभी हम घर वालों के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि भाई ऐसी ऑब्लिगेशन बन जाती है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि इंसान घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और नहीं भी जाना चाहिए। समटाइम बहुत अच्छा होता है नहीं जाना चाहिए, ये होता है। क्योंकि घर वाले जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे अच्छे और बुरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। पेरेंट्स होते हैं या फिर कहीं ना कहीं और भी लोग हों। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ 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 और सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं घर में जो इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। तो ये उनको गाइड बहुत कर रहे हैं। ठीक है, इनकी कोई बात को सुना नहीं जा रहा है, इनकी किसी बात को मतलब वैल्यू नहीं दी जा रही, ऐसी एनर्जी है। और आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे ये कहना है कि ये जो व्यक्ति है इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से ये निकल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये निकल भी नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे ऐसी सिचुएशन में व्यूवर्स आपके पर्सन है। तो ये कुछ मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से जो फर्स्ट नजर आती है, जिससे वो आपको पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी यू डोंट नो। ठीक है, आपको ऐसा मे भी लग रहा होगा कि ये व्यक्ति आपके साथ में इंजस्टिस करे, लेकिन आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि इंजस्टिस तो मेरे साथ में भी हो रहा है, मेरी उम्मीदों के साथ में, मेरे प्यार के साथ में, मेरे रिश्ते के साथ में, मेरे भविष्य के साथ में भी हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज यू नो आई हैव ऑब्लिगेशंस। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करनी ही पड़ रही हैं। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि यस, ये व्यक्ति इस समय एक ऐसी सिचुएशन में आगे जाके फंस गए हैं जहाँ से ये निकल भी नहीं पा रहे हैं।
और कहीं न कहीं इस वक़्त आपके पर्सन का आपका सपोर्ट या उनकी सिचुएशन को आपको समझना बेहद बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आपके पर्सन आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि समझें, प्लीज़ हालातों को समझें, समझने की कोशिश करें। ये हालात हमारे इस समय काबू में नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, और इससे हमारे रिश्ते पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे हमारे रिश्ता जो है बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहा है। सिचुएशन को इस समय डील करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए हमें कहीं न कहीं एक-दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग यानी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो ही जाके हमारे कनेक्शन में जो हमें चाहिए वो मिलेगा, ठीक है? जैसे कह रहे हैं कि वेट करो या पेशेंस रखो, या फिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो जैसे रास्ता ज़रूर मिलेगा, जैसे रास्ते तलाशने की आपके पर्सन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति की बस पूरी-पूरी कोशिश है कि चीज़ें बेहतर हो सके, चीज़ें कहीं न कहीं लाइफ़ में आगे आप दोनों एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकें। कुछ लोग लिए व्यूअर्स यहाँ पे एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिला, वो ये दिखाई दे रहा है कि यस, इस व्यक्ति के सामने जैसे कि किसी की कोई सच्चाई आई है, कुछ सच्चाई आई है, या तो इसकी आई है आपके सामने इस व्यक्ति की, या फिर इस व्यक्ति के सामने ही सच्चाई आई है कुछ और। ऐसा नजर आ रहा है जिससे इस व्यक्ति का जो एक कहीं ना कहीं विश्वास था कुछ लोगों के ऊपर, वो यहाँ पे डगमगाया है, वो टूटा है। मे बी किसी के ऊपर आपके पर्सन बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कुछ एक्शंस ले रहे थे, जैसे किसी की बात को बहुत ज़्यादा सच मान रहे थे। मे बी आपकी बातों को इस व्यक्ति ने ज़रा सा भी ना तो इम्पोर्टेंस दी, ना ही आपका जो एक माइंडसेट था, आपका आपके मन में क्या था, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, या फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या थी, या फिर आपके पीछे क्या था। जैसे कुछ ना कुछ तो था ऐसा जो कि नज़र आता है, कुछ छुपा हुआ था, जो सच था, जो यहाँ पे बिल्कुल सच था। जैसे कहते हैं ना, सच को साँच को आँच नहीं होती। तो कुछ सच है व्यूअर जो यहाँ पर सामने आया है, और उस सच ने इस व्यक्ति के दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब नज़र आ रहा है, जैसे खलबली सी मचा दी। इस व्यक्ति का वो भ्रम जो है यहाँ पर टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट मान बैठे थे, किसी चीज़ पे, किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर बैठे थे, ब्लाइंड ट्रस्ट कर बैठे थे, और इनका जो ट्रस्ट है व्यूअर्स वो यहाँ पे टूटा है। राइट? तो जो ट्रस्ट टूटा है व्यूअर्स, वो यहाँ पे जागरूकता का काम कर गया है। वो जागरूकता ऐसी आई है जिससे इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये करंटली जिस पोजीशन पे है, वो सिर्फ एक भ्रम था। ये करंटली जिस सिचुएशन में है, यानी कि जिस रिश्ते में है, या फिर जिस भी तरह से अपनी लाइफ को डील करें, जिस भी तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, वो जस्ट एक भ्रम था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और भ्रम तो ये है जो इनके सामने है। जब इनके सामने भ्रम आया तो इनको पता चल रहा है कि इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जैसे ये सब कुछ गँवा बैठे हैं, सब कुछ खो बैठे हैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति को राइट नाउ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ सब कुछ जैसे कि एकदम से उलट जाना, सिचुएशन ही उलट जाना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, इस व्यक्ति की व्यूअर्स थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ट्रांसफॉर्मेशन ने इस व्यक्ति को बहुत बदला है, और ये टावर ने व्यूअर्स कहीं न कहीं इस व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। अब इनकी सिचुएशन ऐसी होगी, ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पीछे हट पा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी आ गई है। कहीं न कहीं मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी कन्फ्यूज़न को ही हकीकत मान बैठे थे, लेकिन क्लैरिटी ने इनके सारी कन्फ्यूज़न को यहाँ पे दूर कर दिया, और उस कन्फ्यूज़न की वज़ह से व्यूअर्स कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान गलत स्टेप ले लेता है, बिना सोचे-समझे, बिना देखे। वही आपके पर्सन के साथ में हुआ है कि इन्होंने बिना सोचे-समझे, बिना देखे, बिना जाँच-परख के कोई स्टेप ले लिया, और उस स्टेप ने इनको बड़ी मुसीबत में यहाँ पर डाल दिया है। लेकिन वो अवेकनिंग के साथ में चीज़ें हुई हैं। तो व्यूअर्स, इस व्यक्ति का कहीं न कहीं आज मुझे नज़र आ रहा है कि भई बहुत कुछ इस व्यक्ति की लाइफ़ में उथल-पुथल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और ये उथल-पुथल ने इस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रखा है यहाँ पे। आपके पर्सन इसी एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें, जैसे कोशिश करें कि बस किसी भी तरह से वो लाइट हो जाए। लाइट मतलब कि वो इस फ्रस्ट्रेशन से, जो फ्रस्ट्रेशन इनकी लाइफ़ में चल रही है, ये उससे निकलना चाहते हैं। ये जस्ट एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पर कोई टेंशन ना हो, जहाँ पर ये सिर्फ़ एन्जॉय करना चाहते हैं। एन्जॉय मतलब कहते हैं ना, इंसान इतनी टेंशनों में फँस गया है कि उसको झेल नहीं पा रहा, उस स्ट्रेस को ले नहीं पा रहा, उस स्ट्रेस से ओवरकम करना चाहता है। तो आपके पर्सन की बस यही एनर्जी कि इस स्ट्रेस को ले नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जकड़ गए हैं। जैसे कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं बहुत ज़्यादा व्यक्ति, वैसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, और ये इससे निकलना चाहते हैं। तो ये बर्डन है व्यूअर्स इस व्यक्ति की लाइफ में जो चल रहा है, स्ट्रेस का है, टेंशनों का है, सिचुएशन का है, सब कुछ अपने हाथ से निकलते हुए देखने का है, फिसलते हुए देखने का है। आपके रिश्ते को बिखरता हुआ देखा है, जैसे आपके पर्सन को आज रियलाइज़ हो रहा है कि
इस बात का भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के ऊपर जैसे एकदम से कहते हैं ना, सारा का सारा जो श्रेय है वो इस व्यक्ति के ऊपर आ गया कि भई ये जो कनेक्शन एंड हुआ, ये तुम्हारी सिर्फ़ और सिर्फ़ इन गलतियों की वज़ह से एंड हुआ। ये कनेक्शन ऐसा नहीं था जैसा तुमने बना दिया, या फिर इस कनेक्शन में क्या था, ये चीज़ें इस व्यक्ति को समझ में आ रही हैं। तो आज आपके पर्सन भी बस इस सिचुएशन से ही बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनसे ये सिचुएशन जो है हैंडल नहीं हो पा रही है। जस्ट लाइक कि चाहते हैं कि बिल्कुल एक नई शुरुआत करी जाए। बिल्कुल एक ज़ीरो से जैसे शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसा कुछ चाहते हैं कि सब कुछ एक बार नए सिरे से स्टार्ट हो इस कनेक्शन में। जैसे कि कुछ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे पूरी कहानी रिवाइंड करना चाहते हैं, पूरी कहानी शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यस, कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन ने मे बी कुछ ना कुछ एक्शंस यहाँ पे या तो ऐसे ले लिए हैं, या फिर लेने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी करंट सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। वैसे अगर सच बताऊँ तो इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही है, यानी मेंटली स्ट्रेस बहुत-बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इसे ओवरकम ही यहाँ पे करना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए करंट फीलिंग में क्या आ रहा है? तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन एंजल? ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे कुछ ही चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग में सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए लवर्स का। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन आपको सबसे पहले क्या बताना चाहते हैं। जैसे कहना चाहते हैं, यू आर माई ट्रू लव, आई नो दिस लव इज ट्रू। ही आपका प्यार सच्चा था, ये कनेक्शन सच्चा है। ये प्यार, ये कनेक्शन, ये फीलिंग, ये एहसास जो एक दूसरे के दिल में हम दोनों के लिए है, वो सच्ची है। तो आपके पर्सन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, जैसे कि दे रिकॉग्नाइज योर लव। वो पहले नहीं समझ पाए, लेकिन अब समझ पा रहे हैं। दे रिकॉग्नाइज की सच्चाई क्या है। दे रिकॉग्नाइज कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या है, क्या उनको दिखाया गया, क्या आपके बारे में बताया गया, क्या वो आपको समझ बैठे थे। तो दे रिकॉग्नाइज, राइट। तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको कहने लगे कि यस आई नो यू आर माई ट्रू लव, और ये कनेक्शन हमारा ऐसा है, जैसे कि कहना चाहते हैं कि बस इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा है, इसमें कोई भी कुछ और है ही नहीं, कुछ और कुछ हो ही नहीं सकता। आपके पर्सन का सबसे पहला कहना ही आपके लिए ये है कि जिसे कहना चाहते हैं वो आपका, बस आप ही को पाना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसा ही कहना चाहते हैं कि वो उनको अब सिर्फ़ आपका इंतज़ार है, वो उनको किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं है। इन द एंड कहीं न कहीं कहना चाहते हैं, जैसे लव मैटर, आखिर में जो भी ज़रूरतें हैं, या फिर जो भी चीज़ अभी सिचुएशन में मैटर कर रही है, जब उनकी अवेकनिंग चल रही है, जब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, जब उनको ठोकर भी मिल चुकी है। कह रहे हैं ना कि मतलब कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में किसी ने इनके साथ में मैनिपुलेशन की है। राइट। तो मैनिपुलेशन की वजह से व्यूअर्स इनसे बहुत कुछ छिना है, बहुत कुछ इन्होंने खोया है। अब ये व्यक्ति इनसे, इस सिचुएशन से जो इनकी लाइफ में चल रहा है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन का कहना यही है कि जैसे वो सब कुछ खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं। उनकी फीलिंग में ये आया है, जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इंतजार अब इस चीज का है कि कब तुम मेरे होगे, कब मैं तुम्हारा हूंगा। या फिर कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि बस मेरा बस चले, तो मैं सब कुछ खत्म करके, सब कुछ एंड करके, सब कुछ दी एंड करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। जैसे आप कह रहे कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है। ये ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। यस, देख रहे हो ना, किसी की फ़िक्र नहीं है। तो यही तो कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, कि जैसे कह रहे हैं कि बस अब कुछ भी मैटर कर ही नहीं रहा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चाहिए। चाहे अब कुछ भी हो, जैसे कुछ भी करना पड़े या कुछ भी हो, बट मुझे तो सिर्फ़ आप ही, आप समझ में आ रहे हो। तो व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहले जो आपको कहना चाहते हैं वो ये कि भई प्यार तो है उनके दिल में आपके लिए। प्यार तो बहुत आपके पर्सन आपसे कर रहे हैं, पर जो भी करंटली इनकी लाइफ़ में चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, वो बहुत ही क्रिटिकल चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डेथ कार्ड की भी एनर्जी आई है, फिर बॉटम से हमारे पास अगर आप देखेंगे तो जजमेंट भी आया है। यानी कि कहीं न कहीं आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ से निकलने का इस व्यक्ति को कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा। ये अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करें जैसे धूल में मिल चुके हैं, धूल में इनकी मिल चुकी हैं सारी ख्वाहिशें, सारी सारी की सारी प्लानिंग जो इन्होंने की थी, ठीक है, जो ये लेके चल रहे थे। तो बस इस व्यक्ति की लाइफ में इस समय ऐसा क्रिटिकल टाइम चल रहा है जिसमें ये बिल्कुल बुरी तरह से ट्रैप नज़र आ रहे हैं, जिससे निकलने के लिए झटपटा रहे हैं आपके पर्सन। डेफ़िनेटली व्यूअर्स, ये व्यक्ति किसी न किसी मुझे बंधन में बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। यानी हो सकता है या तो ये व्यक्ति किसी के साथ में मैरिड है, या इनकी लाइफ में जो इनके अपने लोग हैं वो इनके ऊपर एक तरह का बंधन का ही काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये किसी ऐसे बंधन में है जिससे निकलने का इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। प्यार करते हैं आपसे, नो डाउट। प्यार की नज़र सबसे पहले आपके पर्सन ने आपको बोली है कि वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहें, आपका जो रिश्ता है वो उनको चाहिए। आपका प्यार भी चाहिए, आपके साथ में रिलेशनशिप बना के चलना चाहते हैं, लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, दैट इज़ नॉट सो ईज़ी टू डील। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय यही कह रहे हैं कि इस वक़्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो पकड़ा जा रहा है। उसको कहीं न कहीं चीज़ें
या तो वो पकड़ में आ रही है या कुछ अपनी जो बुद्धि है आपके पर्सन चला नहीं पा रहे, जैसे इनकी कोई चालाकी काम नहीं कर रही है, इनका कोई भी जो माइंडसेट है वो उनके लिए प्रॉपरली वर्क करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो इनका जो हेड है, अगर हेड पार्ट की बात करूँ, जिन पे कहीं ना कहीं जिसको जितना चलाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही आपके पर्सन यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे हैं। तो यस, कहीं ना कहीं आप उनके लिए देखो अट्रैक्टिव पर्सन भी तो हो, ठीक है, जिसको पाना इनकी कहीं ना कहीं डिजायर नजर आ रही है, बट उस डिजायर को पूरा कैसे करें ये व्यक्ति उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी देख लेते हैं इस व्यक्ति के आपके लिए कि राइट नाउ क्या एक्शन हो रहे हैं, क्या एक्शन ये आपके पर्सन ले रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स करंटली वो क्या एक्शन ले रहे हैं मेरे व्यूवर्स के रिश्ते के लिए, इनके लिए वो करंटली क्या एक्शन ले रहे हैं, डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं। करंटली वो क्या वो कोई एक्शन ले रहे हैं? ओके, भाई देखो व्यूवर्स, करंटली में तो ऐसा नजर आ रहा है ये व्यक्ति अभी कोई एक्शन ले तो नहीं रहे हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए प्लानिंग जरूर कर रहे हैं कि हाँ वो इस उम्मीद में है कि आने वाले समय में यानी कहीं ना कहीं वो आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे। ये इस व्यक्ति को जैसे उम्मीद सी है, या फिर ये कहें व्यूवर्स वो इसी उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट जरूर होगी, क्योंकि प्रॉब्लम में आपके पर्सन है। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बॉटम से आई, हमें टेन ऑफ सप्रेशन की एनर्जी है, तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति के ऊपर राइट नाउ किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और ये किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स इस पर्सन की है जैसे कि बस इंतजार में है, कुछ हो कुछ हो कुछ हो, और ये व्यक्ति इससे जैसे कोई मौका तलाश रहे हैं कि कुछ मौका इनको मिले और ये अपनी अपनी जो लाइफ में जो चाहते हैं वही करें, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं कि इनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन के क्या है लव मैसेजेस। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे तैयार बैठे हैं कि बस कुछ इशू एक बार क्रिएट हो और ये इशू इशू को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कोई इशू ही क्रिएट करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, जैसे इनको कोई मौका मिले और ये मौके पे चौका लगाए, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन पे क्या है लव मैसेजेस। आपके पर्सन का इस समय जो है भाई, हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी सही से समझ नहीं पा रहे क्या करें, क्योंकि जो भी इनके लाइफ में चल रहा है वो इनको बहुत परेशान कर रहा है। इस वक़्त आपके पर्सन अगर आपसे कहें तो कहना चाह रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय मुझे बस थोड़ा अकेलापन चाहिए, यानी कि इनको किसी भी तरह की आप सजेशन ना दें, पुश ना करें कुछ करने के लिए। कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन खुद ही क्रिटिकल है, मैं क्या ही करूँ? आई फ़ील सो मच लव फॉर यू, आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारा प्यार महसूस करते हैं, ठीक है? बहुत कुछ आपसे कहना सुनना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं आपके पर्सन। मीटिंग करना चाहते हैं, बट किसी तरह का कोई डिसीज़न में अगर आप इनसे लेने के लिए कह रहे हो राइट नाउ सिचुएशन में, तो आपके पर्सन उसको अवॉइड कर रहे हैं। आई एम अनडिसाइडेड अबाउट अस, आपके पर्सन आपको लेके अनडिसाइडेड है, ठीक है। आपके लिए टाइम चाहिए कि आपके पर्सन यही यही कह रहे हैं कि भैया मेरी लाइफ में इस समय कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अभी इन्होंने डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। चाहिए तो सही आपके लिए प्यार भी बहुत ज्यादा महसूस करते, कार्ड में भी आया है, मिलना भी चाहते, आपके होना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, जो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन राइट ना हो सकता है आपके कनेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अभी आपके पर्सन कहीं ना कहीं देखो वो डरे हुए हैं, जो इनकी लाइफ में चल रहा है जो भी है, लाइफ में इस समय बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है लाइफ में। तो इस समय इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या, कि जाए तो जाए कहाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, दे डोंट नो। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। तो यह व्यूवर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग के लिए चाहे तो आप बुक करवा सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।